ओम नमः शिवाय। शब्दों को शमतक शमतक। 3 दिव्यांगत भक्तों की कथा है। बहुत सुंदर अद्भुत और रोमांचकारी कथा है। बिहारापुरी नामक एक गांव में एक किसान की विधवा रहती थी। विधवा के 3 पुत्र थे। उनके 3 पुत्र थे और पहला पुत्र अंधा था, दूसरा पुत्र बहरा था और तीसरा पुत्र गूंगा था। तीनों पुत्र भगवान गणपति गणेश की भक्ति करते थे। तीनों पुत्रों के मन में अटूट श्रद्धा गणपति के प्रति थी। जिनके पास शब्द नहीं है किंतु भक्ति का दिव्य प्रकाश है। दृष्टि नहीं है किंतु श्रद्धा का प्रकाश है। जिनके कर्ण प्रभावी नहीं होते हैं, उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता है, किंतु उनकी मन की भक्ति की पुकार प्रभु के कानों तक अवश्य पहुंचती है। उनकी भक्ति में ऐसी पूर्णता थी कि उनके कल्याण के लिए प्रभु को स्वयं आना पड़ा, भगवान को स्वयं आना पड़ा और भगवान शीघ्र आए। उनकी भक्ति कारण बनी, भगवान को उनकी भक्ति के कारण आना पड़ा। यदि भक्त ठान ले और पूरी निष्ठा से भक्ति के पथ पर चले तो फिर उसकी अपूर्णता भी उसकी बाधा नहीं रहती है। विधवा का स्वास्थ्य खराब हो गया। विधवा स्त्री थी, औरत थी, वो बीमार रहने लगी। फिर भी अपने 3 पुत्रों के प्रति समर्पण था, भगवान की भक्ति करती थी, भगवान में बहुत आस्था श्रद्धा विश्वास रखती थी। विधवा बहुत बीमार हो गई। तब वैद्य को बुलाया गया। वैद्य आए और वैद्य ने दवा दी और वैद्य बोला, दवा को समय समय पर खाते रहना। यदि इनका ध्यान न रखा गया तो कुछ ही दिनों में इनकी मृत्यु हो जाएगी। तब विधवा का देवर आया और वैद्य से पूछने लगा, भाभी को क्या हुआ? तब वैद्य बोला, तुम्हारी भाभी कुछ दिनों की मेहमान है, इनकी कुछ दिनों में मृत्यु हो जाएगी। तब चाचा बोला, 3 पुत्रों का क्या होगा? चाचा के मन में विकार उत्पन्न हो गया कि ये भाभी शीघ्र ही मर जाए, इन पुत्रों को घर से निकाल दूं और ज़मीन में उस पर कब्जा कर लूं। मैं अपनी भाभी का अच्छी तरह ध्यान रखूंगा। भाभी की ज़मीन और घर मकान में उन सब लोगों का अच्छा मैं ध्यान रखूंगा। विधवा स्त्री बहुत गरीब थी। जो धन था वह धन बीमारी में खर्च हो गया। तब वैद्य ने चाचा को बीमारी के बारे में बता दिया। तब चाचा ने बीमारी को 3 पुत्रों को बता दिया कि तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, कुछ ही दिनों में उनकी मृत्यु हो जाएगी, शीघ्र ही मर जाएंगी वो, उनकी मृत्यु हो जाएगी। चाचा दुष्ट था, कपटी था। उसके मन में धन लाभ लोभ लालच था, धन का लोभ था। चाचा की नज़र भाभी की ज़मीन और घर मकान पर था कि घर मकान मुझे मिल जाए। उसकी नज़र घर मकान पर थी कि ये लोग शीघ्र ही मर जाएं और मुझे शीघ्र ही इनकी ज़मीन और घर मकान मिल जाए। चाचा बोला, भाभी तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम कुछ दिनों की मेहमान हो, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुम्हारे पुत्रों का क्या होगा? संकट के सामने घुटने टेक दें तो उससे मुक्ति नहीं मिलती है, अपितु ऐसी भूल हो जाती है कि इसे सुधारना नहीं जा सकता है, उसे नहीं सुधारा जा सकता है। विपरीत समय में आशा बनाए रखना चाहिए। साहस बना रहता है तो साहस शक्ति देता है और संकट पराजित हो जाता है। यदि माता पिता आरंभ से ही अपने पुत्र को संस्कार सिखा दें तो उन्हें प्रतिदिन सिखाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी संतान अपना मार्ग स्वयं ढूंढ लेती है। तुम तीनों मिलकर
काम करना, साथ में रहना, एक दूसरे का सहयोग करना। न कठोर तप, न ही कठोर व्रत, विश्वास हो, निष्ठा हो तो इनकी आवश्यकता नहीं होती है। सरलता से ही भक्ति की जा सकती है। भक्ति तो अपने आराध्य की कथा कहने और सुनने में है, और वो परिवार भक्ति में लीन रहती थी। तीनों पुत्रों की माता अपने पुत्रों को भक्ति का रास्ता उन्होंने सिखा दिया, भक्ति का रास्ता बता दिया। तुम भगवान की भक्ति करो, गणपति ही तुम्हारी सहायता मदद करेंगे, तुम्हारे दुखों को, संकटों को दूर करेंगे। और विधवा स्त्री ने अपने पुत्रों को कथा सुनाई, पुत्र कथा सीख गए और कथा सुन ली कथा, उसको चिंतन मनन किया और कथा कहने लगे, सीखे कथा कहने। कुछ दिनों के बाद 3 पुत्रों की माता विधवा थी, वो रात्रि में सो गई और जब सुबह हुआ तो वो सोती रही, जगी नहीं। 3 पुत्रों ने, भाइयों ने आवाज़ मारी, माँ जागो जागो जागो, लेकिन वो नहीं जागी, उसकी मृत्यु हो गई। तब पुत्रों ने अंतिम संस्कार किया अपना माँ का। इसके बाद चाचा ने 3 पुत्रों को घर से बाहर निकाल दिया। पहला पुत्र अंधा था, दूसरा पुत्र बहरा था, तीसरा पुत्र गूंगा था। तीनों पुत्रों की माता की मृत्यु हो गई तो चाचा ने घर से निकाल दिया। घर से चले। अब 3 पुत्र बोले, हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, हमारी कौन मदद करेगा। तब उन्हें अपनी माँ की बातें याद आई। माँ कहती थी, भविष्य में कोई भी कठिनाई आए तो विनायक गणेश तुम्हारी रक्षा करेंगे, वो विश्वासी तुम्हारी शक्ति बनेगा। बस अपनी शक्ति को पहचान कर उसका उपयोग करना, क्योंकि कभी कभी चुनौतियाँ उतनी भारी नहीं होती हैं जितना हम मान लेते हैं, समझ लेते हैं। विश्वास रहे तो विजय प्राप्त होती है सदा। तब 3 पुत्र भगवान के मंदिर में रहने लगे, भगवान की भक्ति करने लगे, भगवान की कथा सुनाने लगे और कथा सुनाते रहे। उनको धन मिलने लगा, उस धन से अपना वो भरण पोषण करने लगे, जीवन यापन करने लगे। तब भक्ति से प्रसन्न होकर कुछ गांव वालों ने कहा कि तुम्हारे चाचा ने तुम पर बहुत दुख दिए, तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, चलो हम तुम्हारी ज़मीन वापस करवाते हैं। वो चाचा के पास गए कुछ गांव वाले, वो कहा, चाचा ने ज़मीन वापस कर दी, लेकिन ज़मीन वापस तो कर दी लेकिन ज़मीन बंजर दी। तब बंजर भूमि की तीनों ने, भाइयों ने मिलकर साफ सफाई की और बंजर भूमि में ये कुआं खोदने लगे। ये बंजर भूमि की सिंचाई करेंगे तभी तो यहाँ फसल होगी, तभी हमारा भरण पोषण हो सकेगा। 3 दिव्यांग भक्तों ने मिलकर एक कुआं खोदा। कुआं खोदा तो ज़मीन के अंदर एक गणेश जी की मूर्ति निकली। गणपति गणेश भगवान स्वयं प्रकट हुए। मूर्ति को प्रणाम करके फिर 3 भक्तों ने गांव में गए और बताया कि हमने एक कुआं खोदा, उसमें गणेश जी की मूर्ति निकली। तब गांव वाले गए, गणेश जी को प्रणाम किया, गणेश जी की मूर्ति और बढ़ने लगी। उस मूर्ति को कुएं से निकाला और एक भव्य मंदिर बनवाया, उसकी स्थापना की और गणपति ने कृपा की 3 भक्तों पर। पहला भक्त था उनका जो उसको आँखों से दिखाई नहीं देता था, उसको दिखाई देने लगा। जिसको कानों से सुनाई नहीं देता था उसको सुनाई देने लगा। वो जो गूंगा था, बोल नहीं पाता था, वो बोलने लगा। गणपति गणेश जी ने उन 3 भक्तों पर कृपा की, उनके संकटों को
दुखों को दूर किया, उनकी मनोकामना पूर्ण की और भगवान की वो भक्ति निरंतर करते रहे, उनकी कथाओं को सुनाते रहे, सुनते रहे, उनकी सारी मनोकामना पूर्ण हुई। बहुत सुंदर अद्भुत रोमांचकारी कथा थी 3 दिव्यांगत भक्तों की। उन्होंने भक्ति की है तो भगवान ने उनकी मनोकामना पूर्ण की। भक्ति करने से ही भगवान ने कृपा की कि उनकी आँखों की ज्योति वापस आ गई। जिनके कान खराब थे उनको सुनाई देने लगा। जो मुंह से बोल नहीं पाता था, गूंगा था, वो बोलने लगा। भगवान की कृपा से ही सब काम संभव हुए हैं। तो कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। सब भक्तों को क्षमा तक।